हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है रिएक्ट में। ठीक है। और बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल और क्लास। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक इंटरव्यू में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। मैक्सिमम फ्रेशर टू इंटरमीडिएट और जो मिड डेवलपर है उससे तक ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो कंपोनेंट्स हमको पता है, राइट। मैं आपको पहले तो एग्जांपल सिखाता हूँ डायरेक्टली। मान लो ये मेरी ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल है। ठीक है। इसमें ये कंपोनेंट है। इसको मैं अपनी एप्लीकेशन को रेंडर करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, वेलकम टू सुरेश इंटरव्यू बैंक। तो ये क्या कर रहा हूँ ना, मैंने मेरा लेट से इवन मैं ये भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे यूआई में क्या दिख रहा है कि वेलकम टू रिएक्ट इंटरव्यू बैंक। ये मेरा एक सिंपल रिएक्ट का कंपोनेंट है। ठीक है। अब रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होती है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ऐड करके बनाई जाती है। ठीक है। जो फाइनली हमारी यूजेबल एप्लीकेशन रहती है। तो ये एक कंपोनेंट है मान लो ये हमारा मेन कंपोनेंट है। उसके अंदर हमको छोटे छोटे कंपोनेंट्स रखना है। जैसे हेडर है, मैंने ऑलरेडी एक हेडर बना रखा है इधर पे। जस्ट इट शो करेगा सुरेश कोडिंग अप। उसी तरह से मेरा फूटर है जो जस्ट कॉपीराइट शो करेगा, और कंटेंट है जिसमें जस्ट लिखा है वेलकम टू रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। तो ये जो ऐप डॉट टी एस एक्स है, जो हमारा रिएक्ट होता है कंपोनेंट, वो क्या करता है, मैंने जैसे आप वेरी स्टार्टिंग में बता रखा है कि रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलके एक बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने हेडर यूज़ कर रखा है तो ये एक कंपोनेंट है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे फुटर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे हम। तो आप देखोगे व्यू पे तो यहाँ पे फुटर भी आ गया मुझे। तो यहाँ से हमें पता तो है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट इंडिपेंडेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह, मान लो जैसे आप घर बना रहे हो तो घर में जो ब्रिक्स होती है, बहुत सारी ब्रिक्स को मिला के ये पूरा घर बनता है, राइट। उसी तरीके से रिएक्ट में छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के पूरी एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो ये है कंपोनेंट्स। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, इंटरव्यू में किस तरह से हमको आंसर देना है उस हिसाब से। तो कंपोनेंट्स रिएक्ट में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूजर इंटरफेस। ठीक है। जस्ट लाइक अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, अ रिएक्ट एप्लीकेशन इज मेड ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। इसको हम लीगो ब्लॉक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो रिएक्ट में जो लार्ज एप्लीकेशन होती है उसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। तो उससे क्या रहेगा, हमारा फाइनली जो एप्लीकेशन हमारी बनेगी वो क्लीन बनेगी, मेंटेनेबल बनेगी और रीयूजेबल कोड रहता है उसमें। हमको बार बार हर एक जगह सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने कंपोनेंट में एक बार कोड लिख दिया, हम उसको जहाँ जितनी बार यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स की हेल्प से हमें ये फ़ायदा होता है, क्या होता है, हमारा कोड रियूजेबल रहता है। एक बार बनाओ, सब जगह यूज़ करो, इजी टू मेंटेन रहेगा। ठीक है। कि कहीं भी एक जगह चेंज करोगे सब जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, तो लार्ज एप्लीकेशन बिकम इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ईच कंपोनेंट हैज़ अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको ईजी क्यों हो जाएगी, ये बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो जाता है अपना, क्योंकि सब एक छोटी छोटी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़ आपको फुटर में करना है या हेडर में करना है तो आप इजीली उस जगह पे चेंज करोगे। ठीक है। और पूरे एप्लीकेशन में वो जहाँ भी होगा उस जगह रिफ्लेक्ट होगा। तो बहुत इजी हो जाता है इसको ऑर्गेनाइज करना भी। ठीक है। और डेवलपमेंट डेफिनेटली फास्टर होगा आपका, रीयूज होगा पूरा का पूरा कोड, आपको कई चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो होता भी यही है, जैसे आपकी कोई एप्लीकेशन है उसमें जो आपका होम पेज है, आपका अबाउट पेज भी कई चीज़ें सिमिलर होगी। लुक एंड फील लगभग लगभग सिमिलर होगा, कंपोनेंट्स आप सेम यूज़ करोगे, जस्ट इंटरनल कंटेंट आपका चेंज होने वाला है। तो विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट आपको डेवलपमेंट बहुत फास्ट मिल जाती है। बेटर रीडेबिलिटी, ठीक है। स्मॉल कंपोनेंट्स हैं जो इजी टू रीड रहेंगे, आपको इतने बड़े बड़े मतलब हज़ार हज़ार लाइन का कोड नहीं रहेगा आपके पास। तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक होता है क्लास कंपोनेंट्स। अभी पिछले एग्जांपल में अभी हमने क्या देखा है, हमने ये फंक्शनल कंपोनेंट को हमने क्रिएट किया है। ठीक है। अब इसको सेम चीज़
इसको हम क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लो अगर ये कोड में ये इधर आप देखोगे तो ये फंक्शन है, राइट। तो सेम चीज ये ऐप आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो, राइट। ये जो है रिएक्ट को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ये कोड को लेट से कोड में कमेंट आउट कर देता हूँ। तो भी मैं इसको रिलोड करूंगा तो मुझे हेलो रिएक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लास कंपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोड भी मेरा चल रहा है। तो रिएक्ट अभी क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों को सपोर्ट करता है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि जो प्रीफर्ड है वो है फंक्शनल कंपोनेंट। हम लोग आजकल जो भी न्यू एप्लीकेशन होगी, ये ओल्डर अप्रोच होती है, नई एप्लीकेशन में हम डेफिनेटली फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर रिएक्ट इसका सपोर्ट भी हटा दे, ठीक है। ये कुछ पुरानी जो एप्लीकेशंस है ना, जो लेगेसी एप्लीकेशंस है, तो वहाँ पे स्टिल अभी भी लोग एप्लीकेशन को मेंटेन करना है। पर कोई भी नया प्रोजेक्ट होगा वो डेफिनेटली फंक्शनल कंपोनेंट के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इन दोनों के बीच में डिफरेंस और देख लेते हैं शॉर्ट में। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसका जो सिंटैक्स है बहुत सिंपल है, राइट। फंक्शन जो ये फंक्शन का नाम होगा आपका, और ये क्या JSX रिटर्न कर रहा है। इधर पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, राइट। आप एक क्लास बनाओगे, फिर उसको एक्सटेंड करोगे रिएक्ट कंपोनेंट के साथ, फिर कंस्ट्रक्टर में आपको कुछ कुछ भी कॉन्स्ट वगैरह जो वैल्यू है सब कंस्ट्रक्टर में लिखना पड़ेगा फिर। तो ये थोड़ा सा फ्रेंडली कोड नहीं रहता है इसमें, ठीक है। A6 क्लास सिंटेक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी क्या होगा, यूज़ हुक्स। तो ये जो भी हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होगा, हम यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये प्री डिफाइंड हुक्स दे रखे हैं रिएक्ट के द्वारा, हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। इधर पे है क्या होगा, पुराने में हमें लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज़ करना रहता था, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो हमें दिस डॉट करके वैल्यूज़ को रीड करना पड़ता है। अब इसमें जो कोड लिखा रहता है फाइनल, जो अपना बॉलर प्लेट कोड रहेगा वो कम रहेगा, इसमें ज़्यादा रहता है। ये बेटर परफॉर्मेंस है, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज फंक्शनल कंपोनेंट्स बेटर रहते हैं और इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेंगे आपको समझने में। और पुरानी एप्लीकेशन, ओल्डर एप्लीकेशन में ये यूज़ हो रहा है, आजकल नई एप्लीकेशन में इसको यूज़ नहीं करते। रिएक्ट 19 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो इसको स्टिल सपोर्ट कर रहा है दोनों चीज़ों को, बट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रेंडर प्रोसेस इन रिएक्ट। ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो डेफिनेटली हमारे कोड में आपके पास आएगी, तो थोड़ा समझने के लिए इस पे छोटे छोटे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस पे हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ये कंप्लीट होगा, हमारा जो फंडामेंटल्स होते हैं रिएक्ट के, फंडामेंटल्स जो बिल्कुल बेसिक्स जो है रिएक्ट के, वो लगभग लगभग हम कवर करेंगे। तो ये फ्रेशर्स के साथ लगभग लगभग ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।